नमस्कार। हमारे सामने एक 49 वर्षीय महिला की कुंडली है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि दशाएं कैसी हैं, आगे क्या रहने वाला है। सबसे पहले शुरुआत हम देखेंगे कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, ग्रह कितने बली हैं, कितने कमज़ोर हैं। लग्न से शुरुआत करते हैं। मेष लग्न की हॉरोस्कोप है। चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव कुंभ राशि में बैठा हुआ है, यानी लग्न के स्वामी मंगल, राशि के स्वामी शनि देव हैं। चंद्रमा जब शनि की राशि में हो, कुंभ राशि है, और आजकल जो शनि देव हैं वो चंद्रमा से द्वादश घर में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से 12वें घर का शनि हो तो शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाता है। साढ़े साती का प्रथम चरण देखने में आ जाता है। जब चरण पहला हो तो इसको कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद या खिन्नता के लिए जाना जाता है। टेंशन्स देता है, अनिद्रा की स्थिति देता है, और आय से अधिक खर्च की स्थितियां भी इसी कारण देखी जाती हैं। वो कॉम्बिनेशन भी साढ़े साती के कारण होता है। ये तो थी एक राशि की बात कि हाँ साढ़े साती दिख रही है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। लग्न मेष लग्न, मंगल का लगन है, सूर्य के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में। एक तो मंगल, ऊपर से सूर्य का प्रभाव नक्षत्र के तौर पे, यानी व्यक्ति के भीतर गुण भी विद्यमान है और व्यक्ति ये चाहता भी है कि मैं लॉर्डशिप करूं। इसका मतलब मैं किसी के अंडर काम ना करूं, दबे बसे ना रहूं, कोई मुझ पर हक ना जमाए, कोई मुझ पर अधिकार ना चलाए, कोई ऑर्डर ना चलाए। मैंने बहुत हॉरोस्कोप देखी है। एनर्जी की तो कोई कमी नहीं है, साहस की कोई कमी नहीं, रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क ले जाते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के लिए नहीं आती है। लगन का मालिक मंगल है, वापस लगन को देखता है, और लग्नेश बैठा दशम में। लग्नेश दशम में व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, कर्मशील है, कर्म पर विश्वास करता है और अपने कर्म के बदौलत जीवन में कुछ करता है। लेकिन जब ये चर राशि का लगन हो, राहु साथ में हो और मंगल राहु का अंगारक योग कुंडली में कर्म स्थान में बना हुआ हो, तो ये कर्म स्थान वो भी है जहाँ से हम रोजमर्रा के कर्म भी करते हैं। क्या आपके कर्म गलत तो नहीं? क्या आपको जरूरत से ज़्यादा क्रोध आता है? क्या आप अति उत्साही हो जाते हैं? ये कॉम्बिनेशन इस मंगल राहु के कारण संभव है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपने जोश के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण, अपने गुस्से के कारण, या ये कह लीजिए कि जी मेरे को ऊपर कोई अगर ऑर्डर चलाए तो मुझे कतई भी बर्दाश्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को होती है। जब मंगल लग्न को वापस देखता है, यानी लग्नेश लगन को देखे, किसी का भी साथ अगर व्यक्ति के जीवन में ना हो तो भी व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर जीवन में कुछ करने में सक्षम होता है। लेकिन मंगल राहु को अंगारक योग इसलिए कहा जाता है कि आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके कर्म खराब कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन आपसे गलतियां करा सकता है, जल्दबाजी में करा सकता है, क्रोध में करा सकता है, जिसके कारण आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि राहु के साथ मंगल हो तो इसीलिए कहा जाता है कि राहु भी एक अति उत्साही है। दोनों प्लेनेट एकदम यंग हैं। व्यक्ति निर्णय लेने के बाद सोचता है कि तूने ये क्या कर दिया, यानी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। प्रोफेशनली देखें तो अच्छा है, एनर्जी के हिसाब से देखें तो अच्छा है, एज वाइज देखें तो अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो अच्छा है। चलिए, हॉरोस्कोप में केतु 4th हाउस में, मैलेफिक्स प्लैनेट्स इन 4th हाउस, शनि की दृष्टि भी उस पर आती है। और चंद्रमा या शनि की राशि में है, चतुर्थेश होके, और शनि से दृष्टि भी है। इसमें कई चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी का बढ़ावा होना, जीवन में प्रॉपर्टी का बढ़ जाना, स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी खरीद लेना या मकान खरीद लेना। वहीं दूसरी तरफ घर के सुख में कमी होना। घर का सुख कहाँ से शुरू होता है? जब व्यक्ति का विवाह होता है, उसके स्वयं के घर के सुख का उसको लाभ नहीं मिल पाता, या उसमें कमी रहती है, अशांति की स्थितियां होती हैं। 2nd हाउस, दूसरा घर कुंडली का सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब दूसरे घर में क्या है? कुटुंब है। जब कुटुंब का मालिक कुटुंब में हो, साथ में शनि बुध सूर्य हो, व्यक्ति घर खानदान से ठीक है, ठीक घर खानदान से है, कुटुंब वृद्धि वाला है,
घर परिवार के लिए सहयोगी है और घर परिवार वाले उसके लिए सहयोगी हैं, ऐसा कह सकते हैं। वाणी का भाव है, आप जीवन में अपनी वाणी के बल पर सब कुछ करने में सक्षम हैं, अपनी बोलचाल के माध्यम से जीवन में कुछ करने में सक्षम हैं। यानी आप जो भी प्रोफेशन अपनी लाइफ में करें उसमें जितना ज़्यादा इस्तेमाल आप अपनी बोलचाल का करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ऐसे लोग वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, किसी को सलाह देने के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में देखे हैं और उनसे प्रोफेशनली जीवन में पैसा कमाते हुए भी मैंने देखा है। क्योंकि इस हॉरोस्कोप का सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो सेकंड हाउस एक्टिवेट है। दूसरा घर वाणी, वाणी अच्छी होगी तो ही तो धन आएगा, तभी तो दूसरा घर धन का है। मेरी बोलचाल ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, प्रोफेशनली मैं ठीक डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तभी आप जीवन में डाउनफॉल का रीज़न बन सकता है। लेकिन यहाँ सेकंड हाउस बली है, सेकंड हाउस का मालिक शुक्र सेकंड हाउस में, जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है, धन का कारक भी है, धन की कमी नहीं, कहीं ना कहीं से धन आएगा। शनि की दशा चल रही है, शनि भी सेकंड हाउस में, कर्म और लाभ का मालिक सेकंड हाउस, यानी फिर से वाणी से धन, शनि की दशा में धन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी व्यक्ति खाली नहीं है, व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्वयं के बल पर कुछ करने में सक्षम है। सूर्य भी वहीं पंचमेश बैठा है सेकंड हाउस में, यह है बुद्धि, यह है वाणी। बुद्धि और वाणी का समन्वय, यानी दिमाग में जो आता है वो फिर जुबान पे आता है, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको मैं एजुकेशन के लिए भी अच्छा कहता हूँ और इसको मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा कहता हूँ। लेकिन जब धन भाव के अंदर या वाणी स्थान पे शनि, शुक्र, बुध, सूर्य हो तो व्यक्ति आर्गुमेंट से भी पीछे नहीं है, बहस भी करता है। जैसी भाषा बोलोगे वैसी भाषा का प्रयोग मिल जाएगा इनके पास। प्यार से बोलो बहुत प्यार से बोलेंगे, कटु बोलो कटु बोलेंगे, गाली गलौज से बोलो गाली गलौज से बोलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि सभी प्लैनेट्स इस प्रकार के हैं वहाँ। यही इनके जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान की स्थिति है, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा ब्लंट हो जाता है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, बात में कोई छुपावट नहीं है, बात में कुछ गोलमोल घुमाना नहीं है, जो आएगा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देगा निर्भीक होके। शायद यही वो रीज़न रहे हैं जीवन में जिनके कारण वैवाहिक जीवन ठीक प्रकार का नहीं रहा। बृहस्पति जैसा ग्रह जब भाग्येश होके अष्टम में हो, ऐसे लोगों के जीवन में, क्योंकि वो वक्री है, सडन लॉस होते हैं। भाग्य में सडन लॉस होना, कोई भी जीवन में घटना हुई सडन हो गई, अचानक से होने वाले घाटे, अचानक से होने वाली प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के जीवन में देखी गई हैं। और बृहस्पति को स्त्रियों के लिए खास तौर पे पति का कारक भी कहा गया। जब वो अष्टम भाव में वक्री होके पीड़ित हो और साथ में 4 ग्रह उसको देखते भी हों, तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि भैया ये हॉरोस्कोप वैवाहिक जीवन के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है और उसका कहीं ना कहीं कारण वो बोलचाल ही है। मरकरी भी देखिए आपका सेकंड हाउस में, ये अच्छा नहीं है। छठे घर का मालिक जब दूसरे घर में बैठता है, जीवन में उसकी दशा आए, अंतरदशा आए, तो पैसे का लॉस दिखाती है। किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है, या कोई पैसा कहीं डूब जाता है, या गलत कार्यों में पैसा लग जाता है, कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमा में, बीमारी में, इस तरीके से। तो वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थी एक हॉरोस्कोप्स के प्लैनेट्स की बात। नवांश में देखिएगा 7th लॉर्ड, सप्तम भाव पर कोई भी प्रभाव नहीं। सप्तमेश अष्टम में राहु केतु एक्सेस में गया, इधर केतु इधर राहु, इसके ऊपर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं, यानी शुभ प्रभाव होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है शुभ ग्रह निकाल के लाते हैं जीवन में, लेकिन अशुभ प्रभाव है वो भी अष्टम में है, राहु केतु एक्सेस में भी है, 7th लॉर्ड भी है, इसलिए प्रॉब्लम की स्थितियां हैं। चलिए ये हुई आपके नवांश की बात। दशांश बात करते हैं, क्योंकि ये हॉरोस्कोप मुझे कहीं ना कहीं प्रोफेशनली स्ट्रांग लगती है। यहाँ भी शनि लग्नेश हैं, लगन के मालिक हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं। व्यक्ति टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, घूम फिर कर जीवन में अच्छा काम कर लेता है और स्वयं के बल पर, साहस के बल पर कुछ करने में सक्षम है। वीनस
10th लॉर्ड। 4th हाउस में जनता के सहयोग से, जनता के बीच में जाकर, लोग बागों से जुड़ के, भूमि जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन कामों से भी व्यक्ति जीवन में पैसा कमाता है। लेकिन जब 10th हाउस में सूर्य केतु का योग हो तो ये क्या कहता है? काम कर्म को करते हुए आत्मिक संतुष्टि का ना होना, प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन का होना भी दर्शाता है। एक तरह प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन ये वो प्रोफेशनल लाइफ है जो अप्स एंड डाउन के साथ चलती है, क्योंकि यहाँ सूर्य नीच का होके 10th हाउस में, राहु केतु एक्सेस में है। अच्छी बात यह है, शुक्र उसको दृष्टि देता है कि कार्य थोड़ा सा डगमगाता है लेकिन लाइन पे आ जाता है। तो वो योग मुझे यहाँ दिखाई दिया। बुध की महादशा चल रही है आपको अगस्त 2013 से। क्या है बुध? तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी मेष लगन के लिए बुध को अच्छा नहीं माना गया। 2nd हाउस में बैठा है, धन भाव में है, धन भाव के मालिक के साथ है, सूर्य शनि के साथ है। हाँ जी, धन तो मिल जाएगा, बुध की दशा में धन मिल जाएगा, लेकिन वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुध नवांश में राहु केतु एक्सेस में पहुंचा है, यानी वैवाहिक सुख ये प्लैनेट्स नहीं देगा। उसके साथ साथ बीमारी पे खर्चा होना, रोगों में खर्चा, शत्रुओं पे खर्चा, झंझट झगड़े पे खर्चा, मुकदमे आदि पे खर्चा कराने वाला ये प्लैनेट है। दशांश कुंडली में देखिए मरकरी 8th हाउस में, इसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं है। बुध की दशा में व्यक्ति को प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जॉब करते हैं तो जॉब लॉस, प्रोफेशनल करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन या काम का चेंज करना बुध ने दिखाया है। क्योंकि लॉर्डशिप यहाँ भी अच्छी नहीं है, लॉर्डशिप यहाँ भी अच्छी नहीं है, तो लॉर्डशिप देखिए यहाँ भी अच्छी नहीं है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह यहाँ अष्टम भाव में बैठकर 2nd हाउस को देखते हैं, यानी फिर इंडिकेशन आया वाणी के बल पर ही पैसा आएगा। लेकिन 12वें और तीसरे घर का मालिक बृहस्पति जब अष्टम में बुध के साथ हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है अपने जीवन में। मैंने ऐसे लोग नौकरी वाले देखे, उनकी बहुत बुरी हालत देखी। वो अपनी बुध की दशा में सिर्फ एक चीज़ को लेकर परेशान है कि जी मेरी कोई भी नौकरी स्थायी नहीं रहती, मेरा कोई भी वर्क स्थायी नहीं रहता, काम मैं करता रहता हूँ, पैसा आता है लेकिन स्थायी नहीं। कभी कहीं नौकरी 1 साल, कहीं नौकरी 2 साल, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं आधे 6 महीने में ही नौकरी चली गई। वही प्रोफेशनल लाइफ की बारी है। बिजनेस करा, अप्स एंड डाउन की स्थितियाँ आती रहीं। तो वो चीज़ आपको खास तौर पर यहाँ ध्यान देनी होगी, क्योंकि आपको दशा ही ऐसी चल रही है। जब ऐसी ही दशा चले तो व्यक्ति को उसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब दशा आपको चल रही है बुध में सूर्य, अभी से ख़त्म हो चुकी सितंबर में, अब चल रही है बुध में चंद्रमा। चंद्रमा एक तो 7.5 में है, शनि से दृष्ट भी है, लेकिन चतुर्थेश होके लाभ में है। यानी इस दशा में व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी ले लेता है तो उस प्रॉपर्टी से उसको फ़ायदा हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। लाभेश से दृष्ट है, लाभ मिल जाएगा। लेकिन दशांश में चंद्रमा 6th हाउस में, इसका मतलब लाभ लेना आसान नहीं, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि तीसरे घर में बैठ के द्वादश को देख रहा है, चंद्रमा छठे घर में बैठ के द्वादश को देख रहा है। कभी कभी ऐसे लोगों को एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त होता है अचानक से, कि भाई वो कहीं भी काम कर रहे होते हैं, उनके पास कोई ऑफर आता है कि आप बहुत दूर चले जाओ, वहाँ आपको ऑफर मिल रहा है, वहाँ आपके लिए अच्छा हो जाएगा, या डायरेक्ट विदेश से कनेक्शन बन जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन भी आपके इस चार्ट में बनता मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी, और आगामी वाले मैं समझता हूँ 2022-23 तक भी ऐसे योग इस कुंडली में मौजूद हैं। तो आने वाली दशा के हिसाब से देखें तो पहले झटके में मैं आपसे कहूँगा, देखिए ये हॉरोस्कोप एक संघर्ष वाली हॉरोस्कोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो महादशा के मालिक का होता है, कि महादशा का मालिक कैसा है। अगर महादशा का मालिक कष्ट दे रहा है तो उसके अंदर आने वाली अंतरदशाएं थोड़ा बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन असली मेन रोल तो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री मजबूत है, अपनी सरकार को मजबूत चला रहा, तो नीचे वाले लोग ठीक हैं। जब प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, उसके डिसीजन ठीक नहीं है, तो नीचे वाले क्या करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपकी विल पावर बहुत मजबूत है, आपका लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इनसे आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से आपके जीवन में भी आगे भी संघर्ष है, इस संघर्ष को बनाए रखना होगा अगर जीवन में आपको कुछ करना है, क्योंकि आने वाले 3-4 साल तक की जो दशा मैं देख पा रहा हूँ वो सब इसी प्रकार का निर्णय दे रही हैं। कोशिश कीजिएगा जहाँ ज़रूरत जितनी हो उतना बोलें,
क्रोध पे संयम रखें, जल्दबाजी से बचें, झुंझलाहट से बचें। ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ कि देखिए, आप अगर संभव हो सके तो मंगलवार और शनिवार की शाम को, सिर्फ मंगलवार और शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जला के घर में बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें। ये तो है मंगल शनिवार की रेमेडी। रोजाना, क्योंकि बुध की दशा बहुत लंबी है अभी, मैं सिर्फ आपको एक रेमेडी बताऊंगा, वो थोड़ी लंबी है लेकिन करोगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। भगवान विष्णु के 1000 नाम होते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। गीता प्रेस के किसी भी स्टॉल पे आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मिल जाएगा। वो शुद्ध होता है, संस्कृत और हिंदी दोनों में होता है, वो आप कर सकते हैं। तो ये तो आपकी थी पूजा, जिससे आपको करने से मिलेगा लाभ। रही बात जेम्स स्टोन की, मैं कहता हूं कि आपको पुखराज पहनना चाहिए। प्लैनेट 8th हाउस में है, पीड़ा में भी है, भाग्येश भी है, पति का कारक भी है, तो पुखराज रत्न अगर व्यक्ति पहनता है तो उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जितना मुझसे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सका मैंने आपको उसके बारे में यहाँ बताया है। नमस्कार।